Hello बच्चों, let's read the question. The question says a particle is traveling in a circular path of radius 4 meter. At a certain instant, the particle is moving at 20 meter per second. Its acceleration is at an angle of 37 degree from the direction of the center of the circle as seen from the particle. In part first, at what rate the speed of particle is increasing. In second part, what is the magnitude of acceleration. ठीक है बच्चों. हमें यहाँ पे दो पार्ट को सोल्व करना है. तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं. तो ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी और इसी डायरेक्शन में हमारा टेंजेंशियल एक्सिलरेशन होगा. ठीक है बच्चों. तो हम टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो यहाँ ये हो गई टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की डायरेक्शन और ये सेंटर की तरफ लग रहा है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सिलरेशन ए, उसकी डायरेक्शन ये हो गई और वो क्या है कि सेंट्रीपिटल जो एक्सिलरेशन है उससे 37 डिग्री के एंगल के ऊपर है. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों. की कंसेप्ट के अंदर हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या देखना है, रेट ऑफ स्पीड. ठीक है बच्चों. रेट ऑफ स्पीड मतलब हमें क्या निकालना है, ए टी, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की वैल्यू निकालनी है. और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 1037 डिग्री होगा. ठीक है बच्चों. 1037 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हमारा होगा ए टी डिवाइडेड बाई ए सी के इक्वल. ठीक है बच्चों. और सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. यहाँ से ये दोनों वैल्यू आएगी और ए सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू वो होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होती है. ठीक है बच्चों. यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं. यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 1037 डिग्री इज इक्वल्स टू ए टी डिवाइडेड बाई ए सी. ठीक है बच्चों. ए सी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ए सी मल्टीप्लाइड बाई 1037 की डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 3/4 इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी के इक्वल हो जाएगा. अगर हम ए सी की वैल्यू पुट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20. तो यहाँ पे हो जाएगा 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, रेडियस कितनी है हमारी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है बच्चों. यहाँ से हमारे पास में ए टी की वैल्यू आ जाएगी. ए टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारे पास में पहले पार्ट का आंसर आ गया. ठीक है बच्चों. अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी होगी. ए सी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. ठीक है बच्चों. यहाँ से हमारे पास में ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब हमें निकालना है टोटल एक्सिलरेशन. तो टोटल एक्सिलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर, ए टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है और वो कितनी है हमारी 75 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर. ठीक है बच्चों. और इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एक्सिलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. यहाँ पे हमारे पास में टोटल एक्सिलरेशन की वैल्यू आ गई 125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेट ऑफ स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई, यानी टेंजेंशियल एक्सिलरेशन 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.